You are watching Delhi News. देखिए, अभी एक दिन पहले की बात है, अमित शाह जी आए थे और आज नरेंद्र मोदी जी आए हैं। अभी आना जाना लग जाएगा क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इन्होंने पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार मुंबई का शोषण किया है, मुंबई के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, ये मुंबई करने देखा है। अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, किसी भी समय मुंबई में आचार संहिता लग सकती है, तो ये दोनों ही बड़े नेता बार बार आएंगे जाएंगे, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? मुंबई की जितनी भी परियोजनाएं आज चल रही हैं, महाविकास आघाड़ी के समय की परियोजनाएं हैं, चाहे कोस्टल रोड की बात हो, चाहे अटल सेतु की बात हो, चाहे मेट्रोज की बात हो, ये सब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के समय के काम हैं, जिनका आज फीता काटा जा रहा है, जिनके लिए आज एक प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये महायुति सरकार ने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, नागपुर में बच्चू कडू लाखों किसानों के साथ वहां मोर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे बात करने तैयार नहीं है। सरकार कह रही कि बच्चू कडू को बात करना हो तो वो मुंबई आए, लेकिन सरकार नागपुर नहीं जा सकती। अब बच्चू कडू किसानों के नेता हैं, कैसे मुंबई आएंगे, क्या होगा? खैर, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, वो 10 बार आए 10 बार जाएं, लेकिन अगर वो राजनीति करना चाह रहे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई स्थानीय चुनाव को या ठाणे महानगर पालिका या नई मुंबई महानगर पालिका में कुछ करिश्मा कर जाएंगे, तो इस बार मुंबई की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार महायुति का सोपड़ा साफ करके हम रहेंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, जिस प्रकार वोट चोरी में गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, जिस प्रकार चुनाव आयोग की धांधली पकड़ी जा रही है, 1 तारीख को हमारा बहुत बड़ा विशाल मोर्चा है मुंबई में, इन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी बार बार चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कितने भी चक्कर आप लगा लेंगे, मुंबई की जनता ने आपको पहचान लिया है और इस बार मुंबई की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जिस दिन चुनाव का डेट आप डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले अगर वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में देश देखेगा कि महाराष्ट्र कैसे जनसैलाब सड़कों पर आने वाला है। अमित शाह का जिक्र आपने किया। अमित शाह बिहार में चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि लालू को अपने बेटे को सीएम बनाना है और गांधी परिवार को उनका प्रधानमंत्री बनाना है। इसी के वजह से ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनके नेतृत्व की सरकार थी नीतीश बाबू के साथ, तो आपने देखा था कि बिहार में हजारों लाखों नौजवानों को नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव वहां के बिहार के युवाओं की दिलों की धड़कन बन चुके हैं। इससे पूरी भाजपा घबराई हुई है और जेडीयू को तो एक प्रकार से गुलाम बना लिया है भाजपा ने। भाजपा और जेडीयू की डूबती हुई नैया को देखकर अमित शाह जी बेचैन हो चुके हैं। इसके लिए अमित शाह जी पलटवार कर रहे हैं, तेजस्वी जी के सहारे पूरे के पूरे हमारी इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिस प्रकार तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, वो जुमले नहीं है, वो सटीक बैठने वाले वादे हैं जिसको पूरा किया जाएगा। किसानों की बात हुई है, महिलाओं की बात हुई है, नौजवानों की बात हुई है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार कैसे बने, सुजलम सुफलम बिहार कैसे बने, उसके लिए भीड़ जो हो रही तेजस्वी जी की रैली में, आप देखिए ना, जो भीड़ और जो प्रतिशत जनता का मिल रहा है, बिहारियों का मिल रहा है। 20 साल के एक ऐसे संकट के समय से बिहार जो गुजर रहा था, उससे अब मुक्ति पाने का समय आया और हमें पूरा विश्वास है कि चाहे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी भारी भरकम प्रचार समिति को लेकर कितना भी बिहार में प्रचार करेंगे, बिहार में बहार होगा और तेजस्वी की ही सरकार होगा, ऐसा वहां नारा लग रहा है। लगातार बिहार चुनाव की बात शुरू है, रैली की जा रही है, लेकिन एसआईआर को लेकर जब पश्चिम बंगाल के एक नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि अगर एसआईआर किया जाएगा तो जो ये करेगा, हम उनके जो टांगे हैं वो तोड़ देंगे और एजेंसी जो है उनका घिराव करेंगे। नहीं, देखिए, पहले तो किसी भी हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन चुनाव आयोग को पहले ये तय करना चाहिए कि एसआईआर आप क्यों कर रहे हैं, किसकी मर्जी से कर रहे हैं। आपने जनमत से बात की, आपने पक्ष विपक्ष से बात की, आपने 12 राज्यों में महाराष्ट्र का तो नाम ही नहीं रखा हुआ है, आपने तो बहुत सारे राज्यों को छोड़ दिया हुआ है। इसके पीछे क्या मंशा है? मुंबई में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, महाराष्ट्र में 29 ऐसे महानगर पालिकाएं जो पिछले 4 साल से चुनाव के लिए तरस रहे हैं।
आपने एसआईआर से आगे बढ़कर कभी सोचा कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, जो मतदाता सूची में धांधली है, जो बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, उस पर बातचीत कब होगी? एसआईआर करके आप क्या तीर मारने वाले हम नहीं समझ पा रहे हैं। एसआईआर तो जब जनता मांग करती है तब आप एसआईआर करते हैं ना। लेकिन जिस प्रकार बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और फटकार लगाई चुनाव आयोग को एसआईआर के ऊपर, तब भी चुनाव आयोग की आंखें नहीं खुली हैं। हम एक ही चीज कह रहे हैं कि इस कोई भी संस्था कोई भी नियम अगर लाती है तो जनता के लिए तो लाती है, लोगों के लिए तो लाती है। अगर लोग ही सहमत नहीं है, लोग ही संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप वो एसआईआर हो और चाहे एफआईआर हो, उसका मतलब क्या हुआ? तो हम यही चाहेंगे चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग सबको विश्वास में ले, क्योंकि 2026 में भी चुनाव है देश में और 2027 में तो गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में भी चुनाव है। तो इस चुनाव के माध्यम से आप निष्पक्ष साबित हो जाएं, आपके ऊपर जो बार बार आरोप लग रहे हैं उससे आप बरी हो जाएं। इसीलिए चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और एसआईआर करने से पहले पक्ष विपक्ष को विश्वास में लेकर ही एसआईआर करना चाहिए। शिवसेना के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि एसआईआर इसके लिए मुंबई में नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया है, 2 से 3 महीने का समय लगता है और आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव है क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है जनवरी के पहले बीएमसी चुनाव के। 1 साल भी लग जाए चलेगा, लेकिन मुंबई स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ 28 महानगर पालिकाओं के चुनाव तभी चुनाव आयोग करा पाएगा जब वो पक्ष विपक्ष को संतुष्ट कर लेगा। अगर चुनाव आयोग को यह गलतफहमी हो गई है कि वो बहुत बड़ा तानाशाह या अहंकारी बन चुका है, तो इस बार उनकी गलतफहमी हम तोड़कर दिखाएंगे। 1 तारीख को प्रचंड रैली है, मुंबई कर खुद सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि जब मुंबई में 4 साल आपने चुनाव नहीं किया तो 4 महीने और रुक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? 3 महीने हो चाहे 4 महीने हो, मुंबई में जब तक निष्पक्षता की बात आगे नहीं आ जाती, जब तक चुनाव आयोग पारदर्शी साबित नहीं हो जाता और चुनाव आयोग एक निर्णायक कदम तक नहीं बढ़ जाता, मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं भी स्थानीय चुनाव हम नहीं होने देंगे। ये तय हो चुका है। अगर शिवसेना के नेता को लगता है कि 3 महीने में नहीं हो पाएगा तो 10 महीने ले लो, 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, हम इतने साल रुके हैं और भी रुक जाएंगे। लेकिन आप सोचोगे चोरी कर दें, डकैती कर दें, गड़बड़ी कर दें, तो ये महाराष्ट्र में तो फिलहाल महाराष्ट्र के रहवासी नहीं होने देंगे। बाकी राज्यों में क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई कर खास करके इतना बड़ा टैक्स पेयर मुंबई करोड़ों रुपए का टैक्स देता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। शर्म नहीं आती उन लोगों को कि कम से कम हमें तो कम से कम छोड़ दो यार, बाकी कहीं जो करते हो करते रहो, कम से कम इतना जो गाय दूध देती है उसका तो कम से कम सम्मान करो आप। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप में और कसाई में कोई फर्क नहीं है। आप क्या कसाई जैसा व्यवहार करने वाले हो? हमको मार डालना चाहते हो, हमारे मुंबई करके पैसों को लूटना चाहते हो, भ्रष्टाचार करना चाहते हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग के कानों में जूं नहीं रेंग रही है और हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देने आ जाते हैं भाजपाई। ये कौन सा नियम है और ये कौन सी भाजपा के साथ नकली शिवसेना का नया बयानबाजी आ गया कि एसआईआर में समय लगता है। शिवसेना की क्या मांग है? महाराष्ट्र में एसआईआर होना चाहिए। शिवसेना की सिर्फ एक ही मांग है कि महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, उसके जो मतदाता सूची है उसमें जो गड़बड़ियां हमने उजागर करके पकड़ी हैं, जो चोरी आपकी पकड़ी है, पहले आप दुरुस्त करा दीजिए। उसके बाद जब 2029 और 2029 का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आएगा तो जरूर आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, एसआईआर पे भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज एसआईआर से ज्यादा जरूरत है मतदाता सूची में नियम से आप मतदाताओं की सूची बनाएं। एक ही घर में 50 आदमी वोटर हैं, एक ही पते पर 50 आदमी वोटर हैं, किसी की उम्र 100 साल है, किसी की उम्र 10 साल है। ये कौन सा नियम है भाई? आप क्या करना चाहते हैं? चोरी करना चाहते हैं? आप बोलते हैं कि हम वीवीपैट नहीं दिखाएंगे, आप कहते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरेज नहीं देंगे, आप कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं। आप कौन होते हैं भाई? इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात को, अपने अधिकार को दुनिया के सामने मांग के लें, उसका हम जाहिरनामा करें, लेकिन आप सुनने तैयार नहीं। तो एसआईआर को लेके आज हमारी एक ही भूमिका है कि सबसे पहले वोटर लिस्ट में जो धांधली हुई है उसको आप ठीक करें, तब एसआईआर पर आपसे हम बातचीत करेंगे। अगर हम संतुष्ट होते हैं तो जरूर एसआईआर पर हम सहमति बनाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब हम संतुष्ट होंगे, जब हमारी पहले की मांगों को आप पूरा करेंगे। आप पहले की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं और अब एसआईआर ला रहे हैं। 3 महीने 4 महीने कह रहे हैं कि आप एसआईआर को लगेंगे और 4 दिन लगेंगे वोटर लिस्ट दुरुस्त करने, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं। सारे पूरे मुंबई में लोग थू कर रहे हैं चुनाव आयोग को। पूरे मुंबई में एक प्रकार से लोगों में आक्रोश और गुस्सा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर क्यों काम कर रही है। आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। 2 चीजें देखी गई। अमित शाह का दौरा
उद्धव ठाकरे ने एनाकोंडा कहा। अब संजय राउत ने इसी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे एनाकोंडा का पिल्ला है। इसको लेकर शिवसेना के नेता ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि संजय राउत की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए, हम वही कहते हैं कि जो जिसके साथ रहता है वैसी भाषा बोलता है। ये जो नकली शिव सैनिक है, आजकल ये बीजेपी के साथ रहते रहते ये भी बदतमीजी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नेता ने एनाकोंडा इस परिदृश्य में कहा था कि जब मुंबई में आदित्य ठाकरे जी ने पेंगुइन्स को लाया तो उसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उसी पेंगुइन्स की वजह से बहुत सारा रेवेन्यू बीएमसी के पास आया। तो अमित शाह क्या लाने वाले हैं? क्या वो एनाकोंडा लाने वाले हैं? क्या वो एनाकोंडा जैसी हाव भाव करने वाले हैं? उसको लेकर अब जिस प्रकार से गंदी राजनीति भाजपाई और नकली शिव सैनिक हमारे नेताओं के ऊपर एक प्रकार से छीटाकशी कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आसमान में थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। कीचड़ अगर हवा में लहराओगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। हम किसी नेता के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे नेताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो मुंबई तो सब देख रही है ना, महाराष्ट्र तो सब देख रहा है। हम यही कहेंगे कि नकली जो शिवसेना है उसको अमित शाह ने 2 दिन पहले कहा था कि अब हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये नकली शिवसेना और नकली अजित पवार की जो राष्ट्रवादी उसको कहा था, और ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी यही जेडीयू के साथ कर रही है। उनको बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमें बैसाखी नहीं, और हम कहते हैं मित्र, वो कहते हैं बैसाखी। यही फर्क है उनके हम में कि हम दोस्त को गले लगाते हैं और वो बुरे वक्त के साथ देने वाली बैसाखी को भी उखाड़ फेंकते हैं। तो ये जो नकली शिव सैनिक हैं या नकली शिवसेना के नेता हैं, इनको जल्दी समझ में आ जाएगा कि अमित शाह ने इन्हीं की बैसाखियों के बारे में कहा है कि अब 2029 में या स्थानीय निकाय के चुनाव में जो भी चुनाव आएगा वो इन लोगों को समाप्त कर देंगे, और आने समय में बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब वो मजबूत हो गई है। वो तो कह रही है हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। तो जब स्वयं इतने मजबूत हो गए हैं तो न उन्हें आरएसएस की जरूरत है, न बैसाखी की जरूरत है, न दोस्तों की जरूरत है। तो ये तो जो नकली शिवसेना के जो अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता हैं, उनको सोचना चाहिए। इस संजय निरुपम जैसे बड़ बोलेपन नेता जो 36 पार्टी बदल चुके हैं 36 महीनों में, वो हमें आज राजनीति का ज्ञान सिखा रहे हैं। अरे उनका तो खुद का अपना कोई चरित्र नहीं। 1996 में संजय निरुपम को राज्यसभा भेजा था यही शिवसेना ने, यही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने, और आज हम 2025 में खड़े हैं और ये लोग आज हमारी बुराई कर रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि एक दिन अहंकार का अंत होता है। रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था। उसी प्रकार आज के जो राजनीतिक रूपी जो कंस हैं, इनका भी एक दिन कृष्ण भगवान जरूर संहार करेंगे और वो अपनी दुर्गति को प्राप्त होंगे। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल, पहले कांग्रेस ने वोट चोरी के ऊपर पत्रकार परिषद ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जानकारी दी। उसके बाद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने इस बारे में जानकारी दी। अब राज ठाकरे भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों न करें। राहुल गांधी जी हों, चाहे आदित्य ठाकरे जी हों, चाहे राज ठाकरे जी हों, सब इसी देश में रहते हैं, सब इसी देश की कसम खाकर बड़े होते हैं, सब में राष्ट्रवादिता की झलक है, सब देशभक्त है। जहां गड़बड़ी हो रही है, जहां वोट चोरी हो रही है और रंगे हाथों हमने पकड़ा है, वर्ली का घर हो, दादर का घर हो, चाहे कांदीवली हो, चाहे बोरीवली हो, चाहे महाराष्ट्र में अनेक जगह हो, अगर एक घर में 100 लोग रहते हैं और वो वोटर हैं, और हकीकत में जाकर जब पता चला कि 100 लोग नहीं, वहां सिर्फ 4 लोग रहते हैं, तो एक पते पे 100 वोटर कैसे बने? एक मुंह के 10 वोटर कैसे बन गए? एक ही घर में अगर 500 साल का कोई आदमी है तो कोई क्यों मानेगा? क्या डायनासोर के हम लोग वंशज है क्या सिखा रहे हो? किसको बरगला रहे हो? तो राज ठाकरे जी भी कल मुंबई में खुद प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आदित्य जी कल दे चुके हैं, राहुल गांधी जी पिछले कई महीनों से दे रहे हैं। आने वाले समय में गली गली में आप देखेंगे, जैसे जब मैच आता है, भारत किसी बड़े मैच खेलता है, जब ओलंपिक का हो, चाहे क्रिकेट का, चाहे फुटबॉल का, लोग उसको देखते हैं, वैसे जगह जगह स्क्रीन लगेंगे और लोग अपने अपने एरिया में खड़े होकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेंगे और उस पर नारे भी लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरों, तुम बच नहीं सकते हो, तुम धांधली करोगे तो तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। आने वाले समय में आप देखना, ये जो युवा है मुंबई का और खास करके महाराष्ट्र का, जो सोशल मीडिया चलाता है, ट्विटर, फेसबुक, ये जान चुका है, जागरूक है, हर चीज उसको पता चलती है, अच्छाई बुराई सब जानता है। वो दिन दूर नहीं कि जब चुनाव आयोग को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने में लगभग 8 से 9 बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ देखे गए। कल पत्रकार परिषद रखी गई है राज ठाकरे की ओर से वोट चोरी को लेकर। उसके बाद शुक्रवार को महाविकास आघाड़ी या पूरे ऑपोजिशन का जो प्रोटेस्ट है वो है। राज ठाकरे के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे?
देखिए, राज ठाकरे जी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी पार्टी इस महाविकास आघाड़ी की जो प्रोटेस्ट यात्रा है 1 तारीख को, उसमें सब शामिल हो रहे हैं। कल भी बहुत सारी बैठक है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की। प्रोटेस्ट में भी हमने क्या कहा कि इसको चुनाव के आईने से मत देखिए, ये कोई चुनाव लड़ने हम नहीं जा रहे हैं साथ में, हम मुंबई को और महाराष्ट्र को बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं। और राज ठाकरे जी ने एक सुर में कहा है कि महाविकास आघाड़ी की इस मुहिम में हम साथ में हैं। तो हर सुख दुख पे महाविकास आघाड़ी के राज ठाकरे जी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी को एक और मित्र शायद मिल सकता है, लेकिन ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक है। सामाजिक लड़ाई कब राजनीति में बदल जाएगी, राजनीति में पता नहीं चलता, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि राज ठाकरे जी भी महाविकास आघाड़ी में पूरी ताकत से आए ताकि महाविकास आघाड़ी और मजबूत हो। जिस महायुति को एक समय राज ठाकरे जी मदद करके इतने विधायक चुन के दिए, इतने सांसद चुन के दिए, वैसे ही राज ठाकरे जी का साथ अगर रहा तो महाविकास आघाड़ी आने वाले समय में महाराष्ट्र और मुंबई और देश पर जरूर छा जाएगी। ये हम सब कार्यकर्ताओं का मन है और हमें पूरा विश्वास है कि कल और परसों जो महाविकास आघाड़ी की बैठक है उसमें राज ठाकरे जी जरूर आ रहे हैं।